कमा कर खा नहीं सकते? उस लड़की ने, उसकी पत्नी बाहर आई, 100 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिया और कहा भैया आप जाओ। पति बोला क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को 100 रुपए देने की? उस लड़की ने कहा अपने पति से, स्वामी जी ये अपाहिज है, इसका भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि इसका एक पांव टूट गया है, अपाहिज है। अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि अपाहिज है। आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी आपने मेरे पिता से भीख मांगी। क्या ये भिखारी हैं? क्या आप भिखारी नहीं हैं? जिन्होंने मंडप के नीचे गाड़ी मांगी, क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या ये भिखारी है? अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, पांव नहीं है इसका, टूट गया, तुम्हारे तो दोनों हैं। लड़की की बात सुनकर उसका दुल्हा, उसका पति पानी पानी हो गया। साहब जब जीवन में पैसे कम कमाना, थोड़ा इज्जत कमाना, सम्मान कमाना, मेहनत की रोटी खाने की आदत बनाओ, बेईमानी की रोटियां खाने की आदत छोड़ दो। इसलिए मैं हर माँ से, हर बाप से प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को, खासकर अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें दहेज लेना ही ना पड़े। अरे संस्कारी योग्य लड़की लेकर आओ, तुम में काबिलियत होगी, तुम करोड़ों कमा लोगे, और काबिलियत नहीं है तो कोई करोड़ों दे भी दे तो तुम बर्बाद कर दोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, हमारे यहाँ कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का अर्थ है कि बेटा नालायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है, नालायक है तो उड़ा देगा सारा, और लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा करके खा लेगा। आजकल माँ बाप बड़ी गलती करते हैं। चलो बताओ, आप लोग अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? पढ़ लिख करके आपके बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर दो मेरी माँ, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर दो। क्या? नौकर? आजकल 100 में से 99 माँ बाप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं। जो पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से केवल नौकर बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नौकर बनाने की पढ़ाई है। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या बनाते हैं? नौकर। अच्छा बताओ, नौकर बनना सही है या मालिक बनना सही है? अपने बच्चों से कह दो कि पढ़ लिख कर नौकर ना बने, बल्कि इतना पढ़ो बेटा कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? बेटा बताओ कौन बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला या देने वाला? जोर से, नौकरियां जोर से, जोर से। तो आप क्या बन रहे हैं? लेने वाले। लेने वाले बनोगे तो सारी जिंदगी नौकर कहलाओगे, चाहे वो IAS IPS ही क्यों ना हो, वो भी नौकर ही हैं। जरूरत है तो आपको मालिक बनने की। यदि देश मालिक बनने की तरफ चल पड़ा तो हमारा देश गरीब नहीं होगा। देश तब तक गरीब होगा जब तक देश में नौकर ज्यादा होंगे, अमीर तब हो जाएगा जब देश में मालिक ज्यादा होंगे। इसलिए मालिक बनो, इतने पढ़ जाओ, इतने लिख जाओ, योग्य बनो कि बिजनेस करो, व्यापार करो। 4 नौकर 10 नौकर आपके घर पर होने चाहिए। आप नौकरी ना करो। 20,000 50,000 की नौकरी आप देने वाले बने, ना कि 25,000 की नौकरी लेने वाले बने। और ये पॉसिबल है। सोचो कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, इन लोगों ने भी तुम्हारी तरह सोचा होता कि हमें 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो ये भी आज नौकर होते, पर इन्होंने नौकरी लेने का मन नहीं बनाया। इन्होंने अपने दिमाग को नौकरी लेने में नहीं उलझाया, इन्होंने अपने दिमाग को नौकरियां देने में लगा दिया। तो देखो आज नौकरियां लाखों की संख्या में इनके यहाँ नौकरी लेने वाले हैं।
इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ। आप जितने यहां किसान हैं, आप सरकार पर डिपेंड हैं, सरकार से आप गुहार लगाते हैं, सरकार हमारी फसल को दुगना करो, हमारे खेत में जितनी उपज है उसको आप दूना करो, महंगाई, हमारे फसलों की महंगाई बढ़ाओ। रोने से काम नहीं होगा। तुम्हारा खेत यदि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ के किसान हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी कमाई डबल हो सकती है। आप लोग दिमाग से चलें तो कल परसों की प्रश्नोत्तरी में मैंने पूरा गणित बताया था। आप 1 एकड़ के किसान यदि हैं तो आप 3 फसल उगाते हैं, गेहूं, धान और मूंग या सोयाबीन इत्यादि। 3 फसल उगाते हैं। तीनों फसल का टोटल कितना होता है? तीनों फसल से आप 1 एकड़ में कितना रुपए गाहते हैं? लगभग 1,20,000। आप गेहूं, धान और मूंग इत्यादि तीनों को जब आप बेचते हैं, साल भर में आपको 1 एकड़ कितने रुपए देता है? लगभग 1,20,000, लगभग। और कम ज्यादा कुछ होगा तो आप देख लेना। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं कि आप 1 एकड़ की खेती पर आप महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। आप साल का 1,20,000 कमा रहे हो। मैं आपको ऐसा प्लान दे सकता हूं, यदि आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, करने का जुनून है, तो आप महीने का 1.5 लाख कमा सकते हैं 1 एकड़ खेती से। महीने के 1.5 लाख कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ना जाने कितना कमा लेंगे, लेकिन आप केवल फसल पर निर्भर हैं। अरे फसल सही है, पर फसल के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस तो करो। किसानों जागो, किसानों की आय तब बढ़ेगी जब आप खेती का दूसरा लाभ लेंगे। 3 फसल के अतिरिक्त भी एक चौथा काम हो सकता है आपकी खेती पर। आप आधा एकड़ जमीन अलग कर लो, उस आधा एकड़ जमीन में गाय का पालन करो, भैंसों का पालन करो और गाय और भैंस का दूध आप उत्पादन करो। 3 सेट डाल लो, अपने खेत पर व्यवस्था बनाओ और गाय और भैंस की सेवा करके आप दूध उत्पादन कर लो। और 100 लीटर दूध यदि आपके यहाँ पर आधा एकड़ जमीन बहुत होती है, आधा एकड़ बहुत है, इसमें बहुत सारी गाय और भैंस आ जाएंगी। आधा एकड़ अलग कर लो और आधा एकड़ में उनको खाने के लिए बरसिंग चरी बो दो। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में बो दो, खिलाओ। और आपके यहां यदि 100 लीटर दूध रोज का हुआ तो 100 लीटर दूध 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का हो गया, 5,000 का रोज का हो गया। करने से सब होगा, ना करने से केवल तुम्हारा रोना ही रहेगा। रोते रहो सारी जिंदगी, किस्मत के नाम पर, भाग्य के नाम पर। बताओ, दूध की डिमांड बाजार में है या नहीं? जोर से, जोर से। दही की डिमांड है, घी की डिमांड है। 1,000 रुपए लीटर घी बिकेगा तुम्हारा यदि तुम ईमानदारी से ओरिजिनल दोगे तो। बाजार के घी पर लोगों को विश्वास नहीं है। अपने आंखों के सामने मक्खन पका के दो, ग्राहक को खुश होकर ले जाएगा, 1,000 रुपए दे के जाएगा। तुम कमाओ तो तुम जो ये गाय का गोबर इतना है कि तुम्हारी फसल को लहलहा देगा। गाय का गोबर सबसे बड़ी ताकत है किसानों की, लेकिन आप लोग इस ताकत का उपयोग करना भूल गए। तुम्हारे बाप दादों ने किया था इसका उपयोग, भूल गए। अरे शुरुआत कर लो, थोड़े से लगा दो, समय दे दो। समय देना पड़े। बिजनेस चलता है दिमाग से। किसानी के लिए मेहनत चाहिए। किसानी के लिए क्या चाहिए? परिश्रम, ताकत। और बिजनेस के लिए ताकत नहीं चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? माइंड। यदि आपके पास दिमाग है तो अडानी अंबानी कहीं नहीं जाते। घर में बैठे बैठे हर मिनट का करोड़ों का आय उनकी हर मिनट हो रही है। दिमाग है तो सब कुछ है, नहीं है तो रोते रहो कि हे भगवान पाला लग गया, बारिश आ गई, फसल चौपट। रोते रहो सारी, फांसी लगाओ, फिर रो सारी जिंदगी।
तुम्हें करना धरना कुछ है नहीं, दिन भर तुम पंचायत करते हो, पड़ोसी के यहाँ बैठ के चौराहे में बैठ के गांजा पीते हो और जुआ खेलते हो। अरे वो समय अपने आप को देते, अपने बिजनेस को देते तो आप बहुत कुछ करते। शराब पीकर तुम सारा पैसा बिगाड़ देते हो। 2 पैसा बचाओगे तो समाज में तुम्हारा इज्जत होगा, नाम होगा। 2 पैसे कमाओ, जमीन से जमीन खरीदो, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। इसके लिए दिमाग चाहिए। 1 एकड़ का किसान भी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और आदमी छोटे से ही बड़ा होता है। यदि करने की हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं कर सकते ऐसा बहुत, जैसे किसान लोग अपने खेत पर म्याड़ पर यदि एक मेड़ पर यदि किसान आंवले का पेड़ लगाएं। किसका पेड़? आंवले का पेड़ ज्यादा नुकसान नहीं करता फसल को, क्योंकि उसकी छाया ज्यादा हानिकारक नहीं है। आंवला आपके मेड़ पर होगा, वो आंवला जब फलेगा तो एक आंवले का पेड़ अच्छा यदि फल दे दे तो कम से कम 50,000 की फसल दे के जाएगा। एक पेड़ यदि अच्छा आ गया तो बोलो हाँ, 50 नहीं तो 25 मान लो, तो 25,000 भी तुम्हें सीजन के मिल जाएं एक पेड़ से। तो ऐसे 10 पेड़ अपनी मेड़ों पे लगाते क्यों नहीं हो? इससे क्या होगा? पेड़ों से प्रकृति भी बचेगी और आंवले की फसल भी आपकी डबल इनकम चालू हो जाएगी। करो, तुम्हारी मेड़ें खाली पड़ी हैं, चंदन की खेती कर लो, चंदन लगाओ मेड़ों पर। और भी कुछ कर सकते हो, करने का कुछ मन है तो बहुत कुछ है करने को। करना चाहो, नहीं चाहो तो रोते रहो सारी जिंदगी भाग्य के नाम पर, सरकारों के नाम पर। तुम खुद कुछ नहीं करना, रोने बैठ जाना। बच्चों को मालिक बनाओ, बिजनेस करना सिखाओ, व्यापार करना सिखाओ, उद्योगपति बनाओ बच्चों को। शुरू से ही उन्हें बिजनेस की बुद्धि दो, व्यापार की बुद्धि दो, अच्छी सोच दो, अच्छे संस्कार दो। नौकरों के संस्कार दे रहे हो, 20,000 की नौकरी मिल जाए महाराज बस। तुम्हारी सोच 20,000 से ज्यादा है ही नहीं तो क्या? जब सोचोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? सोच बड़ी होगी तब व्यक्ति बड़ा होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। किस किस को बात समझ में आ गई? आ गई तो हाथ उठा लो। और सारे किसान अपनी इनकम डबल कर लेना। सारे लोग गौशाला बनाना अपने खेत पर, छोटी छोटी सी 2-4 गाय रखना, 2-4 भैंस रख लेना। क्या नुकसान है बताओ? कोई मेरे को बताए किससे नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। छोटे शुरुआत कर लो, करो मेहनत, 2 पैसे कमाओ, किसी से मांगना ना पड़े तुम्हें पैसे उधार। प्रिय भक्तों, अब राम जी सिया जी जब विदा हुई, तो जब बेटी विदा होती है ना तो क्या हर माँ बाप कहते हैं बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। हर पिता चाहता है मेरी बेटी सुखी रहे। सीता मैया जब जनकपुर से अवध पहुंची अयोध्या, तो वहां पर स्वागत हुआ। माता सीता के स्वागत में कमल के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछाई गईं और माता सीता को माता कैकेयी ने सोने का महल दिया, मुंह दिखाई, जिसे कनक भवन कहते हैं। जिसे कनक भवन। भैया बैठ जाओ, भैया काहे खड़े हो गए आप लोग? अभी चले क्या गौशाला बनाने खेत में? कल से बना लेना, अभी नहीं, अभी बैठो, बैठ जाओ, अभी सुन लो, अभी कथा पूरी नहीं हुई, बैठ जाओ। जाना है तो चुपचाप, जिनको जाना प्रेम से जाएं, बाकी लोग बैठे रहें। जाने वाले प्रेम से, डिस्टर्ब ना करें किसी को, प्रेम पूर्वक
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारि। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब राम जी का विवाह हुआ सारे नगर में, जब सीता मैया विदा होकर आई, सारा नगर टूट पड़ा स्वागत के लिए। माता जानकी के स्वागत के लिए आए हैं और सबने राम लला का पावन दर्शन किया, है ना। राम जी का दर्शन, चारों तरफ राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए सारे अवधवासी राम राम रट रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि राम जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। चारों तरफ बधाई उत्सव चल रहे हैं और राम जी का उत्सव आप भी मनाओ और राम का गुणगान आप भी करो। यदि नहीं करेगा कोई तो हम कहेंगे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उठा लो दाना हाथ। हरि बोल, जय श्री राम, जय जय। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के। भगवान का नाम ले लो, नाम जपो, वरना जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। मेरा मेरा करने वालों, हमारा असली घर वहां नहीं जहां हम रहते हैं। हमारा असली घर शमशान में है, क्योंकि सब वहां चलेगा और एक दिन हमें भी वहीं जाके